बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। जब इस संसार में आते हैं और जब हम अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे कर्म हम इस जीवन में करते हैं, तो आत्मा उस पुण्य के आधार पर अगली यात्रा में बहुत ही उस पुण्य के आधार से अपने जीवन यात्रा को बहुत प्रेम से, शांति से उसको जीती है। तो इनमें से हमारे बीच में जो हमारी रानी बहन थे, वो भी आप सभी जानते हैं कि वह
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से 35 वर्षों से आप जुड़े हुए थे और राज्यों की शिक्षाओं का अध्ययन करते थे और अपने जीवन को आपने एक हीरे के जैसे तराशा हुआ था, जिसमें कोई दाग है तो उसको दिन प्रतिदिन परमपिता से अपने मन के तार जोड़कर जो भी बुरे विचार आते थे तो आप उनको निकालते थे और आपका जीवन यहाँ पर रहकर बहुत ही आदर्श रहा है और सबको, अनेक आत्माओं को, आत्म ज्योति को आपने जगाया है। तो ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी जो परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाली आत्मा जब जाती है तो बहुत आत्माओं को भी वो सहयोग और अनेक आत्माओं को वो ज्ञान देकर के रास्ता दिखाती है। तो उस आत्मा के निमित्त अभी हम सभी, जिनका जीवन में विशेष एक शौक था कि मुझे मेडिटेशन करना है और सबको भी उस मेडिटेशन के माध्यम से परमपिता के शांति का, आनंद का, पवित्रता का अनुभव सबको कराना है। तो आज हम सभी दिल से उस आत्मा को अपनी स्नेहांजलि कहें, पुष्पांजलि करें, वो भी अर्पित करते हैं। और मैं हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी रागिनी बहन हैं, उनको कहूँगी कि वो हमें उस परमात्मा पिता से कैसे आत्मा का मिलन करना है, वो राज्यों की यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे और हमें उस सुंदर अनुभूति, उस परमानंद की अनुभूति भी कराएंगे। इस योगदान का आरंभ हम सभी एक साथ मिलकर के ओम ध्वनि से करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ मिलकर के इस ओम की ध्वनि में उस अविनाशी शक्ति, अविनाशी सत्ता जो शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी है, सदा है, सनातन है, उस आत्म शक्ति का अनुभव करें। ओम का अर्थ ही है अहम आत्मा। चलिए हम सभी एक साथ उस आत्म शक्ति जो हर शरीर के भीतर विद्यमान है, उसके अनुभव में उतरने के लिए संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने ध्यान को हर प्रकार की बातों से समेटते हुए इस क्षण में, इस पल में आ जाए।
5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो अविनाशी है, सूक्ष्म है, अदृश्य है, पर ये आत्मिक शक्ति ही इस शरीर को चला रही है। हम सभी पुनः अपनी चेतना को, जहाँ हम त्रिपुटी में तिलक लगाते हैं, मस्तक के बीच अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र करें। वो सूक्ष्म शक्ति, वो चेतना जो अविनाशी है, देखें अपने आप को मन की आंखों से। त्रिपुटी के मध्य में वो इटर्नल एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली जो विचार शक्ति है, हर भावना को व्यक्त करने वाली शक्ति, हम आत्माएं हैं। आत्मा अनादि है। जीवन की इस यात्रा में एक अविनाशी यात्री है आत्मा, जो एक शरीर धारण करके अपनी जीवन रूपी यात्रा में अनेक यादों, स्मृतियों से स्वयं को भरपूर कर और अनेक आत्माओं को भी दे करके जाती है। अब इस जीवन की यात्रा में हम सभी के पास एक चॉइस होती है कि हम जीवन को कैसे जीते हैं। जो आत्म स्वरूप में रह करके जीते हैं, वो सदा ही आत्मिक स्वरूप को सदा जानकर जीवंत रहे, मुक्त रहे। और ये आत्मिक स्मृति ही हमारे जीवन के हर संकल्प को शुद्ध, शांत, सत्व प्रधान, श्रेष्ठ बनाती है। जीवन में आत्मा ने इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को, एक वस्त्र को धारण किया और अपना पाठ बजाया। ये समझ हमको भीतर से तैयार करता है एक यात्री की तरह जीने के लिए। परमात्मा हम सभी को अपने आत्मिक स्वरूप, अपने निज आत्मिक गुणों के अनुभव के लिए तैयार करते हैं। चलिए हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप के निज गुणों को याद करें। मैं आत्मा, इस देह को चलाने वाली सूक्ष्म शक्ति, अपने सत्य स्वरूप में शांत स्वरूप हो। इसलिए शांति हर आत्मा को प्रिय है। अपने को अनुभव में लेकर आए और इस शांत मन में विचार दे, मैं शांत स्वरूप
आत्मा हो, शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के द्वारा चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। शांति के प्रकंपन आज उस आत्मा तक भी पहुंच रहे हैं जिसकी स्मृति में हम सभी यहाँ संगठित हुए हैं। सूक्ष्म रूप में वो आत्मा हम सभी के बीच ज्ञान योग को पसंद करने वाली वो निर्मल शक्ति उस आत्मा को अपने सन्मुख देखें और खूब प्यार भरी दुआओं से सजी हुई ब्लेसिंग्स के साथ आत्मा को एक नई यात्रा की शुरुआत के लिए खूब दुआएं, प्यार और शक्तियों से संपन्न करें। अपने दिल की दुआएं उस आत्मा की नई यात्रा के लिए आज हम सभी उनको सम्मुख इमर्ज कर दिल से ले। हम आपसे असीम प्रेम करते थे और इसीलिए आज हम सब अपने दिल की गहराइयों से एक नवीन यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अपनी श्रेष्ठ कामनाएं सदा स्वस्थ, खुशहाल, भाग्य से भरा हुआ जीवन प्राप्त करें। हमारे कर्मों से ही, हमारी सोच से ही हमारा भाग्य बना है। आज जिस आत्मा को हम याद कर रहे हैं वो सदा परमात्मा के करीब रही। सदा उसने परमात्मा से सबको जोड़ने का एक प्रयास किया। आइए हम भी अपने मन को उस परमात्मा स्मृति में स्थित कर उस आत्मा को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि दें, स्नेहांजलि दें। आत्मा की यात्रा सदा सुखद हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो। आत्मा वो शक्ति है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल की ऐसी कोई धार नहीं जो उसे बहा सके। पंच तत्वों की शक्ति से भरे अखंड ज्योति के समान मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्मों के खजानों से भरपूर अपने भाग्य की स्वयं निर्माता हूँ। आत्मा का संबंध अनादिकाल से
परमात्मा से है। परमात्मा महाज्योति, महाशक्ति, हम आत्माओं के समान ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकार परम सत्ता है। अपने मन की आंखों से उनको अपने सामने मर्ज करें, आवाहन करें आज की सभा में। हे परम प्रिय परमात्मा, हे प्राणेश्वर, आज आपके एक प्यारे से रतन को आपने स्वीकार किया। उस परमात्मा के साथ अपने अनादि संबंध को अनुभव करें। मिट्टी की एक काया एक दिन सभी को यहाँ छोड़कर जाना है। उससे पूर्व क्यों ना वो सच्चे साथी, सच्चे सहारे के साथ अपना संबंध हम अनुभव करें, जो हमारे जीवन को सच्ची शांति, अविनाशी खुशी, सच्चे प्यार से भरपूर करते हैं। उस परमात्मा को मन की आंखों से एक सूर्य के समान सम्मुख देखते हुए उनकी प्यार की किरणें, शांति की किरणों को अनुभव करें, महसूस करें, या उनकी दिव्य छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। परमात्मा की असीम शक्तियाँ हमारे साथ हैं। एक वही परमेश्वर है, महाज्योति है, जो सदा का साथी है, सदा सहारा है। उसके दिव्य अनुभव को महसूस करें, उनकी उपस्थिति को इस सभा में महसूस करें। अपने सत्य स्वरूप में हर आवरण से मुक्त है, हर व्यर्थ से मुक्त है। परमात्मा कहते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप की याद जितना हम करते हैं उतना ही हम सशक्त बनते जाते हैं। आत्मिक शक्ति जीवन जीने के लिए एक सही मार्ग हमें दिखाती है। आज के इस दिन पर इस आत्मिक शक्ति को याद करें, उससे अपने आप को भरपूर करें। एक बार हम फिर से ओम की ध्वनि के साथ
इस स्मृति को याद करें कि वास्तव में इस नश्वर शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं कौन हूँ। फिर से हम उस परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, सर्व की मुक्तिदाता, सद्गति दाता, दुख हरने वाला, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला, सब पापों से मुक्ति देने वाला उस परम पिता सर्वशक्तिमान की शक्ति को हम सभी इस संसार में रहते हैं तो अपने जीवन काल में जब भी कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परमात्मा की शक्ति को, ब्लेसिंग को, वरदानों को और उनके आनंद को अनुभव करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कितनी सुंदर प्यारी आज ये सभा है और ये प्रमाण है कि वो परमपिता परमात्मा की संतान भी कितने प्रिय और ज्ञान से भरपूर थे। तो ऐसी आत्मा जिसकी हम विदाई नहीं कहें लेकिन बधाई कहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संसार में आवागमन, आना और जाना, ये चक्र चलता है और इस चक्र में हम सभी बंधे हुए हैं। इसीलिए कहते अगर साइंटिस्ट से पूछा जाए मृत्यु क्या है तो साइंटिस्ट कहता है एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। और जब एक धार्मिक पुरुष से पूछा जाए कि मृत्यु क्या है तो कहा जाता है कि एक सुखद यात्रा है, जैसे मनुष्य यहाँ पर सोता है और फिर सुबह उसकी जाग खुल जाती है। इसी तरह से ये इस यात्रा में भी मनुष्य आता है और अपने कर्मों को वो यहाँ पर भोगता है और अच्छे कर्मों, बुरे कर्मों को लेकर साथ में जाता है। तो इस यात्रा में हम सभी आज जो रानी बहन जो इस यात्रा में 51 ईयर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल को बहुत सुंदर जिया है, जिसमें आप देखें तो बहुत सुंदर गुणों की
उनके जीवन में समावेश था। और उस आधार से आप देखेंगे कि ये जीवन एक फूल की तरह है जो खिलता है, कली से फूल बनता है और फूल के बाद वो गिर जाता है। इसी तरह से जो आत्माएं अपने जीवन के अंदर उस सत्य स्वरूप को, सत्य परमात्मा को, सत्य शक्ति को पहचानती है तो उनका जीवन भी यहाँ मानो फूलों की तरह, खुशबू की तरह महकने लगता है और उनका जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायक होता है, आदर्श बन जाता है और वो यहाँ पर अमर माने जाते हैं। ऐसी कई यदा कदा आप देखेंगे तो कितनी नई महान आत्माएं, धर्म आत्माएं हुई हैं जिन्होंने इस विश्व को, इस समाज को, हमारे भारत देश को कितनी उपलब्धियां और कितना हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है और कई प्रकार के विरोधों और अत्याचारों से भी उन्होंने मुक्त कराया है। तो आज हम सभी आज के दिन पर बहुत सुंदर संकल्प भी करें कि मेरा ये जीवन भी कितना सुंदर और कितना आदर्श हो। उसके लिए हम अपने आप को भी तैयार करें। जब भी हम जाते हैं कहीं पर सभा में और श्रद्धांजलि देते हैं तो हमें भी याद आता है एक दिन हमें भी जाना है, हमें भी ऐसे कैसे जाना है तो उसकी हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि कुछ आत्माएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं तो पूर्व से तैयारी कर लेते हैं और मेंटली, फिजिकली अगर वो तैयारी करके जाते हैं तो बहुत ही निश्चिंत रहते हैं और खुश रहते हैं और निश्चिंत होने की वजह से वो विजयी बन जाते हैं। तो ऐसे ही ये मानव जीवन में भी हम जब अगली यात्रा में जाते हैं तो हमारी भी पूर्व तैयारी हो। और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि 5 प्रकार से जब हम बॉडी को विसर्जन करने जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो आप जानेंगे कि उस समय पर सबसे पहले तो देखेंगे कि पहले एक जो मटका होता है उसको फोड़ा जाता है। तो देखा जाए तो क्यों फोड़ते हैं, तो कहते हैं कि अब उसका जो अकाउंट था, उसका जो खाता था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब नई शुरुआत होनी है। तो उस आधार पर वो मटका को फोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही आप देखते हैं दूसरा क्या करते हैं कि छोटा सा सोना उसके मुख में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो उसका भी अर्थ है कि भगवान के पास से जब हम आते हैं तो भगवान को कहते हैं भगवान कंचन काया देना। तो कंचन काया की सोने को कंचन भी कहते हैं। तो हम भी जब इस जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो हमें भी परमपिता परमात्मा गिफ्ट के रूप में एक सुंदर शरीर प्रदान करता है और उस शरीर में हम कितने सुंदर कर्म करते हैं और उसका हमें जीवन भर कितना अनेकों से दुआएं प्राप्त होती है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये मानव जीवन आपको मिला ही है होमवर्क, दुआएं देना है और दुआएं लेना है, सुख देना है और सुख लेना है। ना हम दुख लें ना हम दुख दें, ना हम किसी की बात को अपने मन के अंदर पकड़ के बैठे जिससे कहीं हम किसी आत्मा के लिए हम विरोध या दुख देने के निमित्त बने। इस प्रकार से हम बहुत सारी बातें अपने इस समय पर करते हैं, तभी हम फिर से पावरफुल 10 मिनट
याद करेंगे और फिर हमारी और भी दीदी आने वाली है जो आपको प्रवचन के माध्यम से आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को प्राप्त होगी। तो भी फिर से अपने मन को, बुद्धि को, दिमाग को समेट लें और इंद्रियों को समेटते हुए अपने आप को अपने स्वयं के ऊपर लेकर आएं और स्वयं को जहाँ आप तिलक देते हैं माथे के बीच में, जहाँ हमारी माताएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान से 2.5 इंच पीछे देखिए एक चमकता हुआ सफेद सितारा जो सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर से चारों ओर फैल रही है। शांति की ऊर्जा मेरे परिवार को शक्ति प्रदान कर रही है। पूरे इस धर्मशाला में शांति के प्रकंपन को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। फील करिए कि यह संसार एक सुंदर नाटक रंगमंच है जिसमें मुसाफिर आता है और चला जाता है। कुछ मुसाफिर ऐसे हैं जो अपना जीवन अनेकों को प्यार, सम्मान, खुशी और शक्ति देकर अमर होकर चले जाते हैं। देखिए मेरे भीतर में जो ऊर्जा है वह भी उस परम पिता की प्रिय संतान है और मेरे भीतर उस परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। मैं उस ज्योति स्वरूप सितारे को रोज अपने सामने जैसे दर्पण देखते हैं ऐसे ही अपने भीतर में रोज और प्यार से सुंदर से थॉट क्रिएट करें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लाइट हूँ, मैं एक दिव्य और पावरफुल एनर्जी हूँ। मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरे जो भी साथी हैं, माता पिता हैं, मेरे पूर्वज हैं, वह भी बहुत वरदानों से, शक्तियों से भरपूर है। उनका प्यार और उनकी शक्ति मेरे सिर पर छत्र छाया के रूप में है।
में परमात्मा के प्यार से और स्वयं के अंदर शक्ति, शांति की शक्ति से सुरक्षित हूँ, शांत हूँ और शक्तिशाली हूँ। फील कीजिए मेरे परिवार में, मेरे घर में स्वर्ग की तरह वातावरण है। समय वहाँ सुंदर भाग्य और वहाँ परमात्मा पिता का सानिध्य। देखिए उनका प्यार हम पर बरस रहा है और पूरे विश्व को शक्ति प्रदान कर रहा है। जो भी आत्माएं इस समय भय, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकार हैं, उन्हें भी मुझ आत्मा से शांति का, शक्ति का, पवित्रता का वरदान मिल रहा है। वह शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। महसूस कीजिए कि मेरा रिश्ता उच्च सर्वोच्च सत्ता से है, जो इस संसार के कल्याणकारी हैं और जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। उस मुक्तेश्वर को अपने बागडोर दे, जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना दोस्त बनाया और कहा, तुम भी मेरी इस रथ को संभालो और मुझे गाइड करो। इसी प्रकार से इस जीवन में बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा उलझन है, प्रश्न है और देखें कि मैं अपनी सब बातें उस ईश्वर से, उस प्रभु पिता से कहता हूँ जो माता पिता है। उसको कहकर मैं हल्का हो जाता हूँ। देखिए उनका वरदानी हाथ और उनकी किरण मुझे हिम्मत देती है और मुझे दुआ देती है, मुझे शक्ति प्रदान करती है। परमपिता सच में बहुत ही करुणा के सागर है। जब भी आप दिल से कहें कि ये बोझ है, ये बात है, तो वो सच्चे दिल से अपने भक्तों के पास, अपने बच्चों के पास वो परमपिता हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ जरूरत है कि सच्चे दिल से उनको याद करें, उनसे संबंध जोड़ें और उनको
अपना बोझ पीकर हल्का हो जाए। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सोचो, आपका साथी, आपका रहबर कौन है? वो है जो दिलाराम है, जो आपको आराम देता है। तो अपने आप को बहुत खुश नसीब फील करें कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं बहुत ही प्रीशियस, पवित्र, शक्तिशाली, शांत, शुद्ध, आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। और मेरे पिता ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। जुड़ जाएं उस ऊंच से ऊंच सर्वशक्तिमान से। छोड़ दे छोटा अभिमान, तेरी में नाम मान सान, और समझे मैं तो यहाँ अकेले आया हूँ और जाना अकेले है, और साथ में जाएंगे मेरे महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दुआएं और भगवान से दी हुई श्रेष्ठ शिक्षाएं, जिनसे मेरा जीवन श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, और इस संसार में मैं पुण्यात्मा बनती हूँ। तो उस यात्रा को, उस आध्यात्मिकता को, उन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में लेकर आए और अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियां, जो वे क्रोध, लालच, कोई भी विकार है, देहभान, उस सब को ऐसे जला दे जैसे वो कभी था ही नहीं। देखिए, भीतर में, अंदर में अनंत प्यार है, अनंत आनंद है, और अनंत शक्तियों का भंडार। देखिए और अपने आप को उस सर्वोच्च सत्ता में जोड़ दे। अरे वाह, ये मानव जीवन कितना परफ्यूम की तरह है। जहाँ डाल दो, जहाँ चले जाओ, जिसके पास चले जाओ, तो उसके पास से वो शांति की खुशबू, प्यार की खुशबू और ज्ञान की खुशबू मिल रही है। कितनी प्यारी है ये आत्मा, कितनी सरल है ये आत्मा, कितनी जल्दी ये सब बातों को छोड़ देती है और लाइट हो जाती है। कितना क्षमा करती है, कितना एक्सेप्ट करती है, कितना
प्यार से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित करते हैं। कितना अपनापन है इसमें। पहचाने, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत विशेष हैं। आपको मिला हुआ कार्य आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। पहचाने, आपका यहाँ जन्म दिव्य है, अलौकिक है और शांति दूत के रूप में, एक लाइट के रूप में है ना। मैं इस भारत भूमि पर, इस भारत माता के लिए और इस समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। पूछिए, कितनी श्रेष्ठता है। मेरा हर बोल सबको हिम्मत देता है। मेरा हर संकल्प हर एक को शांति प्रदान करता है। देखिए, मेरा संकल्प मेरे परिवार में सबको प्रोटेक्ट करता है, निर्भय करता है। मेरा ये जीवन यहाँ पर पवित्रता और प्यार की बरसात करने के लिए है। देखिए, मैं कौन और मेरा यहाँ इस समाज में कितने लोगों के साथ संबंध है। कितना सुंदर यहाँ पर वातावरण है। कितने प्यार से हम सब रहते हैं। कितने प्यार से हमने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए नमस्ते किया, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाया, एक दूसरे को हम सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के लिए हम खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हम सहारा बन जाते हैं। कितना अच्छा है ये मानव जीवन, जिसमें मेरे साथ कितने मनुष्य आत्माएं जुड़े हुए हैं।